हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जौहर की अजान देने गए तो जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया वो फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उनकी आवाज रुक गई। मदीना के तमाम लोग यह मंजर देखकर झार झार रोने लगे। उन्होंने अजान अधूरी छोड़ दी, नीचे उतर आए और फरमाया, अब मैं कभी अजान नहीं दूंगा। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से इजाजत लेकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु शाम सीरिया की जिहाद की सरजमीन की ओर रवाना हो गए। 6 महीने गुजर गए। एक रात हजरत बिलाल ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये कैसी बेवफाई है, तुम मेरे शहर को छोड़ आए। हजरत बिलाल की नींद खुली तो आंखों से आंसू बह रहे थे और वो फौरन मदीना के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हजरत बिलाल हुजरा ए मुबारक में दाखिल हुए, जोर जोर से रोने लगे। या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं, आप कहां हैं? जब नमाज का वक्त हुआ तो मदीना के लोग बेताब हो उठे कि शायद आज बिलाल अजान देंगे। उस वक्त इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा छोटे थे, तो सबने उनसे कहा कि वो बिलाल को अजान देने के लिए राजी करें। वो दोनों नन्हे नवासे बिलाल के पास गए और कहा, नाना के लिए तो आप अजान दिया करते थे, आज हमारे लिए दे दीजिए। हजरत बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, पूरा मदीना फिर एक बार रो पड़ा।